श्री राधे कृष्णा। मेरे प्यारे भाई बंधुओं, मैं आपको एक शब्दों के बारे में जानकारी बता रहा हूँ। ये हमारे जो भी शब्द बोलते हैं वो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। तो जो हमारे शब्द बोलते हैं ये शब्द भी यात्राएं करते रहते हैं, हमारे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। तो जो भी हमारे द्वारा, चाहे मंत्र हो, भजन हो, या कोई वाणी हो, या कोई बुरे शब्द हो, वो सारे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। वो ही शब्द हमारे पास में वापिस भी आते हैं। हमारे द्वारा बोले हुए प्रत्येक एक शब्द ऊर्जा का रूप ही होते हैं। जो एक बार शब्द उच्चारित हो गए वे फिर वायुमंडल में ही चिर निरंतर तक के लिए स्थिर रहते हैं। और वह शोध ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही कर दिया था। और जो शब्द की ऊर्जा के लिए हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ ने, मंत्रों ने, मौन इत्यादि क्रियाओं पर भी विशेष बल दिया गया। और आज वर्तमान शोधकर्ताओं ने भी माना है कि यदि 50 लोग 3 घंटे तक लगातार एक शब्द उच्चारित करते हैं तो लगभग 6000 खरब वाट ऊर्जा उत्पादित होती है और जो वायुमंडल में ठहर जाता है। और ये शब्द तरंग कभी भी नष्ट नहीं होती। जैसे कि न्यूटन की गति तीसरी नियम ऊर्जा का न तो सृजन और न ही विनाश होता है। इस प्राकृतिक नियम पर वैज्ञानिकों को भी इतना विश्वास है कि इसके बलबूते पर वे द्वापर कालीन गीता उपदेश को कि जो शब्द तरंगों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनका मत कि हजारों वर्ष पूर्व केशव ने जो गीता श्लोक अपने मुखारविंद से कहे थे, वो भी आज वायुमंडल में यात्रा कर रहे हैं और सूक्ष्म तरंगों के रूप में। यदि इन तरंगों को कैद कर डिकोड कर दिया है तो हम आज भी कृष्ण जी के प्रत्यक्ष वाणी का श्रवण कर सकते हैं। अतः जिन शब्दों का एक हमारे मुख से प्रस्फुटन हो गया, उनकी ऊर्जा भी तरंगे हमेशा के लिए वातावरण में विद्यमान होती है। और विज्ञान के अनुसार ऊर्जा तरंगे, आइंस्टीन की थ्योरी आप रिलिक्ट बताती है कि ब्रह्मांड में करोड़ों सर्किट ही है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड को बंद घेरों में ही बना हुआ बताया गया है। यदि हम सृष्टि एक बिंदु की यात्रा करना आरंभ करें तो एक बिंदु दिन पुनः इसी बिंदु पर पहुंचेंगे। ऐसे ही शब्द घेरों में हमारी बंद तरंगे भी यात्राएं करती रहती है। और मतलब जो शब्द हमने बोल दिए एक दिन हमारे पास पुनः लौटकर ही आएंगे। जो वैज्ञानिक इस सिद्धांतों पर शोध कर रहे हैं, हमारे ऋषियों ने, संतों ने हजारों वर्ष पूर्व ही हमारे धर्मशास्त्रों इन सभी सिद्धांतों को उद्घोषित कर दिया था और बोलने के लिए स्वयं व शब्दों के चयन पर विशेष बल दिया था। और तभी उन्होंने मंत्र जप, नाम जप, मौन जैसे भजन कीर्तन इत्यादि पवित्र क्रियाओं को उद्घटित किया था। और अतः ध्यान रहे कि हमारे जितने भी हम मंत्र जाप करते हैं, मौन होकर के करते हैं, भाव से करते हैं, वो सभी हमारे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। वही हमारे पास में लौट करके आते हैं। तो तभी कहते हैं भगवान का भजन करें, दूसरे का कभी का बुरा न सोचें। और ध्यान रहे शब्द यात्रा करते हैं, इसलिए पीठ के पीछे भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा प्रत्येक बोला हुआ शब्द वापिस लौट कर की आता है। तो भजन भाव करें, दूसरे की निंदा न करें और भजन भाव करते हुए भगवान का सुमन करते हुए समय व्यतीत करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जय। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।